हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में एक और मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्विप मॉडिफायर। ठीक है, तो ये जो हमारा स्विप मॉडिफायर है, ये क्या काम करता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उस स्विप मॉडिफायर को जानने के लिए मैंने कुछ फोटोज निकाल रखी है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जो हमारी फर्स्ट फोटो है वो है ये। ठीक है, अब जो स्विप मॉडिफायर है वो क्या काम करता है, वो हमारे जो एक नॉर्मल इंटीरियर होता है, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इस तरह से, ये इस तरह से क्या है, डिजाइन्स क्रिएट करता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम पीवीसी डिजाइन्स। ठीक है, जो पीओपी के थ्रू बनाए जाते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे डिजाइन्स रहते हैं जिनको हम नॉर्मली स्विप मॉडिफायर के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो होती है स्विप प्रोफाइल। ठीक है, जब आप कभी भी कोई भी एक पीवीसी डिजाइन करते हैं स्विप मॉडिफायर के थ्रू, तो कंपल्सरी है कि आपके पास एक स्विप प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो स्विप प्रोफाइल क्या होती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्विप प्रोफाइल जो हमारी होती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देन ये, इसको कहते हैं हम स्विप प्रोफाइल। अब ये जो स्विप प्रोफाइल है, ये स्विप प्रोफाइल किस लिए, क्यों, इस ये जो हमारा इस तरह से आप डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे स्विप प्रोफाइल के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, इनको ही हम यूज करके हमारे किसी भी एक नॉर्मल इंटीरियर में अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। बट ये चीज कंपलसरी है कि हमारे पास अगर ये होगा तभी हम स्विप मॉडिफायर में स्विप प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नॉर्मल वे ही रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इसको हमारे एक नॉर्मल इंटीरियर में ऐड करना है, देन हमारे स्विप मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ से अपना मैक्स ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने लाइन टूल से स्प्लाइन वाले मोड में आकर लाइन टूल लिया है, देन उससे मैंने ये एक नॉर्मल सी बेस लाइन क्रिएट करी है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक क्लोन उठा लूंगा, ऐसे कुछ इतना। ठीक है, देन मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। देन जो नीचे वाली हमारा ये जो एक वॉल है, ठीक है, जो हमारी नीचे वाली लाइन है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा हमारे वॉल में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रेक्टेंगल रेडियस, देन 10 फीट की हाइट के साथ, तो मैं इसको 10 फीट की हाइट देता हूँ, बस इतना काफी रहेगा। ठीक है, मुझे और इसमें कुछ नहीं करना। देन मैं इसको एडिट पॉली कर दूंगा, कुछ इतना। ठीक है, इस वाले को क्या करना, इस वाले को एज इट इज जैसा है वैसे ही छोड़ दो। देन इसको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ऊपर रखना है, अदरवाइज और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों का कलर अभी के लिए ग्रे कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नॉर्मल ग्रे हो गया। देन जो मेरी ये प्रोफाइल है, ये वाली, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लाइन टूल से क्रिएट करूंगा। तो लाइन टूल से क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ। पहली चीज, अगर आप चाहें तो लाइन टूल से खुद की कोई भी प्रोफाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट, और यहाँ से सेकंड, ठीक है, थर्ड, और ये, देन मैं इसको कुछ यहाँ तक, थोड़ा सा आगे, देन यहाँ, और इसको मैं कुछ इस तरह से डायमंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, एक नॉर्मल सी प्रोफाइल हो गई। अब इस प्रोफाइल को रियल प्रोफाइल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा। ठीक है, देन मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूंगा, और यहाँ से जो कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट से मेरा मतलब है, एक सेकेंड, जो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, इनको मैं क्या कर दूंगा, इनको मैं कर दूंगा फिलेट। अब ये फिलेट क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहां से पहले क्या करूंगा, जो जो कॉर्नर पॉइंट्स मुझे राउंड करने, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों, ये जो चारों पॉइंट्स क्या करना है, राउंड करने। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सीधे आ जाऊंगा हमारे इस राइट साइड वाले पैनल में। ठीक है, देन क्या करूंगा, यहां से स्क्रॉल डाउन आना है, बिल्कुल आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है हमारा फिलेट, सॉरी, जो कि है हमारा फिलेट। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहां से फिलेट के ऑप्शन को क्लिक करना है। देन इस पे किसी भी एक डॉट पर लाके, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करके देन ऐसा करूं,
होल्ड करके अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज है वो राउंड हो रही है। ठीक है, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, देन इसको मैं फुल कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाले सेक्शन को मैं फुल कर देता हूँ। इतना हो गया, मैं इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा। ठीक है, कुछ इतना। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इजीली अपने इस लाइन पे, जो आपने लाइन बनाई थी, जो आपकी लाइंस है, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपने लाइंस बनाई है नॉर्मल, उनको क्लिक करना है। देन यहाँ से मॉडिफाई में आ जाना है, मॉडिफाई लिस्ट में, देन यहाँ पर सर्च करना है SW। यहाँ पर आपका स्विप मॉडिफायर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है, ऊपर की तरफ अप आना है, और थोड़ा। अब आप देख सकते हो आपके पास एक अलग से पैनल आ गया है, ये रहा सिलेक्शन टाइप। ठीक है, अब आपके पास कुछ इसमें पहले से ही ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। मैं पहले एक चीज ऑन कर लेता हूँ इसकी, ताकि वो मुझे विजिबल हो सके। रेंडर व्यू पोर्ट देन रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, F4 करने के बाद ये जो नॉर्मल लाइन थी, वो हमारे अब किसी एक ऑब्जेक्ट की तरह बन चुके हैं। यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा, ये कुछ एल टाइप में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके कुछ पहले से ही ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनका आप यूज करके उसको बना सकते हैं। जो फर्स्ट है आपका एंगल, जो कि एंगल टाइप आया है। देन सेकंड आपका क्या है, बार। बार का मतलब होता है एक बॉक्स टाइप। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली एक बॉक्स है। देन अगर आप और चाहें तो चैनल के थ्रू भी इस तरह से बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से उसको क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेंडर चाहता हूँ, तो मैं इजीली इसको सिलेंडर टाइप में बना सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे सिलेंडर या फिर हाफ सर्कल की जरूरत नहीं है। मुझे किसकी जरूरत है, मुझे उस प्रोफाइल की जरूरत है जो मैंने बनाई है, ये वाली। इसकी मुझे जरूरत है, तो मैं इसको ही अपने वाले ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे सिलेक्ट करूंगा। देन आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है यहाँ से कस्टम सिलेक्शन पर, और यहाँ पर आके क्या कर देना, उसको क्लिक ऑन कर देना, कस्टम सिलेक्शन को। जैसे ही आप कस्टम सिलेक्शन को ऑन करेंगे, आपके पास और ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से पिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन वो प्रोफाइल जो आपने लाइन टूल के थ्रू बनाई है, उस पे सिंगल क्लिक कर दो। तो आपके पास कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं प्रोफाइल तो आ गई है, बट ये काफी ज्यादा क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिलीज करने के लिए आपको इसको चेंज करना पहले ही, तभी वो जाकर क्या हो सकता है, अच्छे से अलाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, देन मैं इस लाइन को, जब मैंने जो क्रिएट की थी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्रिएट करने से पहले ही इसको काफी ज्यादा स्केल डाउन रखता हूँ, बहुत ज्यादा, इतना। देन इसको क्या करूंगा, रोटेट कर दूंगा बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की तरफ दिखाई दे। Ctrl Z, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर की तरफ। ठीक है, और इतना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देता हूँ, काफी ज्यादा। अब आप इस पे स्विप मॉडिफायर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं रेक्टेंगल पे रख रहा हूँ, देन फिर से स्विप मॉडिफायर। ठीक है, देन कस्टम पिक, देन सिलेक्ट। अब आप देखोगे अभी भी वो चीजें क्या है, विजिबल हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको नीचे स्विप मॉडिफायर के कुछ बेसिक जो है पैरामीटर्स होते हैं, उसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करके घुमा सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, देन और बाहर की तरफ मुझे इसको दिखाना है, तो मैं यहाँ सीधे क्या करता हूँ, 180। तो अब आप देख सकते हैं इजीली रोटेट हो गया। अब ये काफी ज्यादा क्या है, बड़ा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको ज्यादा बड़ा नहीं रखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर आऊंगा मॉडिफाई में, यहाँ से क्या करूंगा, इसको एडिट पॉली। ठीक है, आप इसको जैसे चाहे स्केल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा हूँ, कुछ इतना। ठीक है, मैनुअली मैं इसको एज इट इज यहाँ रख लेता हूँ, देन हल्का सा और छोटा। क्लियर है, देन मैं यहाँ से इसको ऐसे अलाइन कर लूंगा। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब इसको मैनुअली इस तरह से स्टेबल करनी, तभी वो चीजें अच्छे से अलाइन हो सकती है। अदरवाइज आप उसको वैसे अलाइन नहीं कर सकते। स्विम मॉडिफायर में बस एक यही जो है हमारा माइनस पॉइंट है, कि हम उसको ऑप्शन के थ्रू छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको
इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, हमको इस तरह से उसे अच्छे से छोटा या बड़ा मैनुअली करना पड़ता है। मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से यहाँ से इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन मैं इजीली इसको यहाँ पर और इस वाले डायमेंशन को मैं कुछ यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूंगा, देन ऐसे आगे की तरफ प्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ इतना। अब आप देख सकते हो आपका जो भी डिजाइन आपने बनाया है वो लग चुका है। आपको सिर्फ उसको अच्छे से अलाइन करना है। ये लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या करें, अगर आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका ये जो प्रोफाइल आपने बनाया है, एक सेकेंड, ये वाले प्रोफाइल, ठीक है, वो पहले से ही क्या हो, काफी छोटे स्केल पर बना हो। तब वो क्या कर सकता है, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। बट हमने क्या करा था, पहले हमने उसको बड़े स्केल पे बनाया, उसके बाद उसको छोटा किया। ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए, हम जब इस तरह से बनाते हैं तो मेक श्योर कि हमारा वो पहले ही छोटा हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्विप मॉडिफायर और एडिट पॉली दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो एक नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस से उसी शेप में लेके आऊंगा इसके, इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिर्फ मॉडिफायर को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली डिलीट। अब मैं इसको मैन्युअली हमने जो प्रोफाइल डाउनलोड की है उसके थ्रू बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊंगा, देन ग्रिड ऑन करूंगा, काफी छोटे स्केल पर एक प्लेन बना लो, कुछ इतना। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, फाइल में आना है, सीधे जो आपने प्रोफाइल निकाली ये वाली, देन इसको सीधे पिक, देन हमारे इस प्लेन पे ड्रॉप कर दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, यहां से लाइन टूल लेनी है। देन लाइन टूल लेने के बाद उसको इजीली फर्स्ट, देन स्ट्रेटली सेकंड, और यहाँ पर इसको इस तरह से मूव करा दें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इजीली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। देन इस वाले पैनल को मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ, ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो बेकार हो जाएगा। सीधे डॉट लगा लगा कर काम किया जा सकता है। ठीक है, कुछ इतना यहाँ पर, और ये आखिरी का हमारा ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे ऑप्शंस हैं जिनको मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था, फिलेट के थ्रू आप उसको इजीली राउंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको भी फिलेट कर लेता हूँ सही से, देन ऐसे, और इसको इस तरह से ये वाला और ये वाला सेक्शन कुछ इस तरह, और इसको मैं हल्का सा ऐसे आगे कर लेता हूँ। देन यहाँ से मैं इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ लूंगा, और सॉरी, इसको मैं ऐसे और इस वाले को कुछ इस तरह से अलाइन कर लेंगे। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉर्नर बीजियल कर लेता हूँ, ताकि सिर्फ एक ही हैंडल जो है अपनी जगह से मूव हो, बाकी का जैसा है वैसे ही। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कर लेते हैं। देन यहाँ से इस वाले को भी मैं इस तरह से राउंड सेक्शन में दिखा दूं, कुछ इतना। और इस सेक्शन को मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। दोनों को एक साथ कर लेंगे ताकि वो अच्छे से अलाइन हो जाए, और इस वाले को मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूँ। ठीक है, कुछ इतना हो गया। देन यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाले के, राइट क्लिक कॉर्नर भी, राइट क्लिक कॉर्नर बीजियल, देन इस वाले को मैं थोड़ा सा आउटर से इनर ले, कुछ इतना। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा और चेंज करना बाकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करवा, कुछ इतना। अब हमारी प्रोफाइल हो चुकी है, मैं इसको पीछे कर देता हूँ, इस पेज को कर देते हैं हम हाइड। ठीक है, देन वापस से फ्रंट व्यू में जेड प्रेस करेंगे इस प्रोफाइल को पकड़ के। अब इसको इजीली स्ट्रेट कर लेते हैं कुछ, ताकि वो अच्छे से अलाइन, ये रहे। ठीक है, अब आपको इसको ऐसे रहने देना है, सिंपल, काफी छोटे स्केल पर है। देन यहाँ से प्रोफाइल, इस पे भी स्विप मॉडिफायर लगाना है। तो मैं यहाँ से स्विप मॉडिफायर, यूज कस्टम, देन पिक और पिक। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हो इजीली वो चीज क्रिएट हो चुकी है, और काफी जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अलाइन करूं और देन हल्का सा इसको ऊपर की तरफ मूव करूं, तो आप देख सकते हो काफी बड़े स्केल पर है ये भी। बट ठीक है, वो इतना ज्यादा भी नहीं है।
तो इतना काफी रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, मैंने जो हमारी प्रोफाइल इस पे लग रही है स्विप मॉडिफायर पे, वो इंटरसेक्ट है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मूव करा तो देख सकते हो ऐसे इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक काम कर लूँ, मैं इसको इंटरसेक्ट ना करके, जैसे कि आप अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा से मैं इस पे जरा स्विप मॉडिफायर लगा देता हूँ पहले। स्विप मॉडिफायर, देन पिक वाला सेक्शन। अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका क्या ऑन है, इंटरसेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर इंटरसेक्ट ओपन ऑन है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रेफरेंस पे डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। तो क्या होगा, जब मैं इसको रेफरेंस पे डाल दूंगा और मैं अब इसको पिक करता हूँ कुछ इतना, तो अब आप देखोगे मैं इसको कुछ भी कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो आपकी जो ये वाली शेप है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। देन प्रेस, ठीक है, से इसको सिलेक्ट करेंगे। देन ऑफसेट है 160, तो मैं इसको वापस से जो है जीरो करता हूँ और इस वाले को भी जीरो करता हूँ। ठीक है, तो जितना, तो आप देख सकते हो ये पीछे की तरफ आ रही है। मैं क्या करूंगा, मुझे इसको चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेटली, और वो भी पीछे इसके दूसरी दिशा में। तो मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रहा हूँ, बट ठीक, मैं इसको एंगल टाइप थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि वो सही से अपने आप को प्रेजेंट कर सके इस तरह से। बट ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इनर की तरफ ऐसे, देन जीरो। ठीक है, अब आप देख सकते हो इजीली क्या है, वो हमारा जो प्रोफाइल है वो ठीक से बन चुका। ठीक है, और आपके इस ऑप्शन में लग गया। कहीं पर भी अगर जैसे मान लो कुछ चीज रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो ये जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ इंटरसेक्ट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, एडिट पॉली लूंगा सीधे यहाँ से, देन इजीली टॉप व्यू से वन प्रेस करके उसको आउटर के साइड पे निकाल लूंगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से। देन मैं इसको सिंपल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि स्विप मॉडिफायर उसको अलाइन तो ठीक से कर सकता है, बट जैसे हम उसमें प्रोफाइल का यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी मांगेगा। हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, देन इजीली वो अब आउटर पे काफी बेटर परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ से इसका कलर बदल देता हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हमारी वॉल को कर रहा हूँ मैं व्हाइट कलर असाइन। ठीक है, देन प्रोफाइल को क्या करूंगा, प्रोफाइल को मैं एक तरीके के लिए रेड कलर असाइन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आपका कुछ परफॉर्मेंस किस तरह इस तरह से निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप आपको स्विफ्ट मॉडिफायर के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हमारा वेबल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।